फतेहाबाद में विधायक के पीए के द्वारा विधायक के ही ड्राइवर से 85 लाख रुपए लिए जाने के मामले में अभी तक विधायक के घर के बाहर आप देख सकते हैं कि वो लोग बैठे हैं। अभी विधायक का जो पूरा जो ड्राइवर था, इससे पहले विधायक के ड्राइवर ने जो है जहर खाकर जो है आत्महत्या करने का प्रयास किया था। इस आत्महत्या के दौरान उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें विधायक के पीए राजवीर और एक अन्य व्यक्ति का जो है वो नाम सामने आया था। और विधायक के पीए ने करीब 10 से 12 लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर 85 लाख रुपए लिए थे। और अब जो है विधायक का जो ड्राइवर है सुभाष, उनके घर के सामने धरने पर बैठ चुके हैं और वो अपनी मांग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से उनको वो पैसे दिए जाएं और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए। अब उनके जो परिजन हैं उनसे बातचीत करेंगे कि असल में पूरा क्या मामला है। जी बताइए, क्या पूरा मामला है, ये किस लिए आप विधायक दूड़ाराम के घर के आगे बैठे हैं? भाई साहब नमस्कार। मैं सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप एक आज के ज़माने में इतनी ईमानदार पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरा साहब, थोड़ा इस आवाज़ में बोल रहा हूँ, बोलना नहीं जा रहा है, ये कल का बहुत भयंकर तरीके से गला फटा हुआ है। इसमें मुद्दा ये है जी, फतेहाबाद में एक बहुत निंदनीय घटना घटती है, जिसकी निंदा हम जितनी भी कर लें वो कम होगी, वो पूरी नहीं हो सकती। 15 साल से जो आदमी दूड़ाराम की ड्राइवरी कर रहा था, इसके घर में चूल्हे तक की दौड़ थी, इसकी बेटी से अपनी राखी तक बंधवाता था। इस आदमी को हाथ में लेके आप खुद ये चीज़ देखो, कोई सरपंच भी ऐसा होगा क्या जो खुद डायरेक्ट पैसे ले लेगा? ये जो सेटिंग होती है ये अपने दलालों के थ्रू, ड्राइवर के थ्रू और पीए के थ्रू होती है। पीए ने सुभाष से 85 लाख रुपए लिए 10-12 आदमियों के लिए। होमगार्ड की नौकरियां थी, पुलिस की नौकरी थी और ITA क्रम उन बच्चों की नौकरी थी। इस आदमी ने भरोसे के ऊपर पैसे दे दिए, क्योंकि आज सरकार के अंदर जो वादे हैं सिर्फ 2 करोड़ रोजगार 1 साल के और बाद में 2 लाख रोजगार भी नहीं है, तो हमारे बच्चे करेंगे क्या इस चीज़ के अंदर? वो मजबूर हैं। उन्होंने कहीं से पैसे दिए, ब्याज पे कर्जे पे लाके सुभाष ने आगे पैसे दे दिए राजवीर के हाथ के अंदर। उसके बाद में राजवीर साफ नाट गया, बोला मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद सुभाष ने दूड़ाराम जी के पास चक्कर मारे, बोला जी पैसे दे दिए, दे दो वापिस, दे दो वापिस। कोई जवाब नहीं दिया, इसको धमका देते थे, ऐसे बाहर निकाल देते थे। आखिरी में जो कदम बचता है, जो आप और मैं भी अपनाएंगे, वो इस गरीब आदमी ने कदम अपनाया। इसने आत्महत्या का प्रयास किया। बचाने वाला भगवान था, उस भगवान ने, परमात्मा ने इसको बचा लिया। दूड़ाराम, आप CCTV कैमरे की फुटेज चेक कर सकते हो सद्भावना हॉस्पिटल की। 3 दिन तक दिन 4 बार चक्कर मारे उस आदमी ने। इसको धमकियां भी दी, इसको बातों में भी लिया, बोला तेरे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, और चुपचाप हक में बयान दे दे और घर चला जा। और वरना तेरे पता है क्या क्या हो सकता है? जब अनुराधा बाली का नहीं पता लग गया, फिजा चौधरी का नहीं पता लग गया, कुछ नहीं पता लगेगा, ठीक है, कर ले। ये आदमी डरता मरता क्या नहीं करता। इस आदमी ने हक में बयान दे दिया, ये आदमी अपने घर बैठ गया। उसके बाद में इस आदमी ने अपनी गुहार लगाई, बोला जी मैं मर गया, कर्जवान हो गया, मेरी तो ज़मीन और मकान बिक जाए। विधायक ने इस पे दबाव डाल के वो जो सुसाइड नोट था और जो बयान है वो पलटवाए थे। बिल्कुल डंके की चोट पे जी, आप ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग देख सकते हैं CCTV कैमरे की। वो आदमी हॉस्पिटल में 4 बार जाता है। और कल हमारे मीडिया पर्सन जब विधायक से पूछते हैं ना, आप 4 बार वो गए थे, क्यों गए थे हॉस्पिटल में? वो कहते हैं मैं सामाजिक तौर पर गया था सुभाष मेरे बेटे को संभालने के लिए। सामाजिक दायरा बयान हक में आते ही खत्म हो गया क्या? आज 1.5 महीना हो गया, दूड़ाराम ने सुभाष के पास ना फ़ोन करे, आप रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, डिटेल चेक कर सकते हैं, ना इसके घर गया, कुछ भी नहीं किया उस आदमी ने। तो विधायक का अब क्या कहना है? जब से आप कल से धरने पे बैठे हो, आज भी धरने पे बैठे हो, तो विधायक के क्या कहना है? पहली बार विधायक जी आए और विधायक जी को हमारे अंदर बदबू आने लगी। ओए पीछे हट के बात, रोज पीछे हटो पीछे हटो। जिस समय हमसे वोट मांगने आते हैं ना, उस समय बदबू नहीं आती। ये कहते हैं तुम्हारी चाय में थूक दो, वही पी जाएंगे, हमें वोट दे दो। लेकिन अब हमने जो इनको महलों में बिठा दिया, इनको हमें बदबू आने लगी। उसके बाद में हमें इन्होंने अंदर बुलाया, बोला आप अंदर आओ, अंदर आके बात करो और 1-2 आदमी आओ, हमें नेता नहीं बढ़ना। जैसे विधायक का जो पीए है राजवीर, क्या अभी भी विधायक के साथ है? वो इतना बड़ा जो आरोप लगने के बाद भी, उसके बावजूद भी वो विधायक के साथ है? साथ नहीं है, डंके की चोट पे साथ है। और विधायक अपने आदमी को कहता भी आखिरी दम तक इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। उसको बचाने के लिए तो इसको कुर्बान कर दिया। कल से हम यहाँ 24 घंटे धरने के ऊपर बैठे हैं। हमें यहाँ टेंट नहीं लगाने दिया गया, कुछ नहीं लगाने दिया। इस गर्मी के अंदर एक आदमी 5 मिनट खड़ा होकर दिखा दे। एक औरत तो बेहोश भी हो गई थी, जो सुभाष की पत्नी है। तो अब क्या मांग है अंतिम, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग वही है, जो ये दोषी राजवीर है, इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्या प्रशासन भी मिला हुआ है इनके साथ? दूड़ाराम और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और मेन तो राजवीर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पुलिस को आपने शिकायत दी है इस पूरे मामले की? हमने पिछली बार पुलिस को शिकायत दी थी, ठीक है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 3 दिन बाद धमकियां मिलने के बाद मजबूरी में सुभाष को बयान हक में देना पड़ा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम करेंगे, पुलिस वालों को लिखित में शिकायत भी देंगे, दूड़ाराम के खिलाफ, राजवीर के खिलाफ हम बिल्कुल करेंगे। और आज की आज हम देंगे। और आपके माध्यम से मैं ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आपके कारण हम कहते हैं क्या हमारी जान बच गई हो अभी सारों की।
कल हम यहाँ 300 आदमी थे, लेकिन आपको पता है ज़्यादातर बातें बने बुढ़े आदमी हैं, वो अपने घर चले गए नहाने धोने के लिए, और अभी कम से कम 1 घंटे के अंदर यहाँ 500-600 की संख्या में दोबारा आदमी आने वाले हैं, गांव इकट्ठे होकर आने वाले हैं। पुलिस वालों ने सुबह से घेराबंदी बना ली। अभी पिछले आधे घंटे से पुलिस वालों ने घेराबंदी बना रखी थी। वो आप देख लो, वो इनका पिंजरा खड़े है, ये इनकी जीप खड़ी है, ये यहाँ खतरन खड़ी है, 5 टन टवेरा है, इनकी जिप्सियाँ खड़ी है, एक वो जीप खड़ी है, हाथ में लाठियाँ ले रखी है। हम सबके नाम लिख के गए हैं यहाँ पे एक बार, हम सबके नाम लिख के गए हैं यहाँ पे एक बार, और हमें यहाँ लठ मार के हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। और उनके परिजन और भी उनके परिजन है, उनसे भी बातचीत करें। क्या मांग है आपकी? थोड़ी देर पहले धमकी दी गई है कि या तो उठ जाना यहाँ से, यहाँ कत्ल कर देंगे यहाँ। किसने धमकी दी आपको? अब मैं उसका नाम भी नहीं बता सकती, क्या करूं मैं अभी। लेकिन मुझे यूं धमकी दी है कि ये जगह खाली कर दो, यहाँ से कहीं पड़ो जाके, यहाँ से खाली कर दो वरना कत्ल कर दिए जाओगे। अभी फोर्स आने लग रही है, वो फोर्स आनी शुरू होगी। और विधायक का जो पूर्व ड्राइवर है सुभाष टोपी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने को। जी बताइए, क्या था पूरा मामला और क्या करप्शन, किस प्रकार से ये करप्शन चल रहा था? यही था, पैसों का। विधायक को इसके मामले में पता था, इसलिए राजवीर को बचाया। अस्पताल में डेली आना जाना था, जब तक उसका साइन नहीं हुआ, जब तक राजवीर के लिए दिल जान कर दी। मेरे 1.5-2 महीने आते रोते रोते मैं विधायक के घरवाली के पास आया हूँ, मैं मेरे घरवाली, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कभी फ़ोन नहीं किया। तो ये पैसे थे 85 लाख रुपए नौकरी लगवाने के नाम पर आपसे विधायक के पीए ने लिए थे, कहाँ लिए थे और कैसे लिए थे? जैसे बाईपास से ले लिए, क्यों वो मेरे से तो एडवांस से मैं जानता नहीं हूँ, इधर साइड में दे के गए थे, भाई साइड में गाड़ी में रख लेना, मैं आऊँगा मेरे को दे देना, मैं अपने आप ले जाऊँगा। तो पैसे लेने के बाद आपको आपके विधायक के पीए ने क्या आश्वासन दिया था आपको? मेरे कुछ नहीं दिया, नौकरी के नाम पे लिए थे। उसके बाद में मैंने राजवीर से बात करी, एक बार बोलो किसी का नाम नहीं लेते अपना, मैं अपने आप काम करवा दूंगा। सबसे बड़ा दोषी है तो आज विधायक है, क्योंकि गारंटी ली थी 66 की, गारंटी ली थी 85 लाख की, भाई मैं अपने आप फैसला करवाऊंगा, तुम अपने कराओ। वहाँ हमारे दबाव बना के साइन करवा दिए गए हैं। उसके बाद में विधायक ने अलग से हो गया अपना, भाई इनका तो बचाव हो गया, ये कहीं घूमे कहीं फिरे। सबसे आज मेरा दुश्मन है तो विधायक है, राजवीर 2 है ये। तो आप उनके साथ रहे थे, उनके आप ड्राइवर रहे हो, तो क्या उन पहले भी इस तरह की जो ये करप्शन या पैसे लेकर नौकरी लगवाने के लिए वो सबको कहने की जरूरत, तो पूरी जानकारी है, सबको पता है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। ये फतेहाबाद शहर है, किसी से पूछ लो, कोई छाना नहीं है फतेहाबाद में किसी से भी छाना हो, भाई क्या क्या करे इसने, क्या क्या नहीं किया है। ठीक है, आज वो चेयरमैन बनाता है, यहाँ बीजेपी बहुत कार्य करता है जो पुराने हैं, बहुत सालों से है। उसने उस प्रधान जी को हिसार जाके मुख्यमंत्री से मिलवाया, क्या मतलब था? यहाँ नहीं मिला सकता था, इन जो पुराने बीजेपी इनको साथ में नहीं ले जा सकता था। क्या आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर विधायक लोगों से पैसे लेके नौकरी लगवाने का काम? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपकी क्या मांग है अब? मेरी मांग यही है, मेरे साथ ये इन्होंने उठे थे, उसका जिन लोगों, मैंने ये नहीं कहा मेरे को पैसे दो, मैंने लिस्ट कर दी आपके माध्यम से, आपके आगे भी विधायक के, इन लोगों को आप सल्टाओ, कैसे सल्टाओ, आपका काम है, मेरे को मत दो, आप सोचो मेरे को देना, मैं मांगता नहीं 1 रुपये, उनको सल्टाओ। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या धरना विधायक के घर के सामने देंगे? हम तो वैसे मर चुके हैं, हम 2 मियाँ बीबी है, 2 बच्चे हैं, यहाँ मिट्टी तेल लगा छिड़क के आग लगाएंगे खुद को, बस। ये थे विधायक के जो पूर्व ड्राइवर है, जिन्होंने नौकरी लगवाने के नाम पर 85 लाख रुपए विधायक के पीए ने लिए थे, और अब उनकी मांग है कि जब तक वो पैसे नहीं मिलते और विधायक के पीए और जो विधायक पर जो कार्रवाई नहीं होती है, तो तब तक विधायक के घर के सामने ये ऐसे ही धरना लगाए बैठे रहेंगे, और अगर मांग फिर भी पूरी नहीं होती है तो वो विधायक के घर के बाहर आत्मदाह करेंगे। खबरें अभी तक के लिए जसपाल सिंह, फतेहाबाद।